कल कई सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने आकर के एक निवेदन मुझसे किया कि अपने संदेश के अंदर मैं बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में भी आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को समझाऊं। तो अपने मुख्य विषय को शुरू करने से पहले मैं बाइबल की एक भविष्यवाणी जो आज हमारे समय में पूरी हो रही है और पूरी होने जा रही है, जिसको आप बहुत जल्द टीवी के ऊपर न्यूज चैनल्स पर देखने जा रहे हैं, अखबारों में पढ़ने जा रहे हैं, वो भविष्यवाणी में आपके सामने रखने जा रहा हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 49 चैप्टर के अंदर एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने हजारों साल पहले अंत के दिनों के विषय में प्रदान करी थी। और यिर्मयाह 49 के 35 से वो भविष्यवाणी जो है वो प्रदान की गई है। यहां पर लिखा हुआ है यिर्मयाह 49 के 35 से, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। यहां पर एलाम नाम की जो जगह बाइबल के जमाने में हुआ करती थी, उसके बारे में यहां पर एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने प्रदान कराई, अंत के दिनों के लिए प्रदान कराई। और ये एलाम नाम की जगह जो बाइबल के जमाने में थी, उसको आज हमारे समय में, वो मैप दिखा दीजिए ब्रदर, उसको आज हमारे समय में जो एलाम नाम की जगह थी, उसको आज हमारे समय में ईरान देश के नाम से जाना जाता है, ईरान देश के। और यहां पर आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर स्पेसिफिकली इस क्षेत्र में जो ईरान का पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न ईरान है, उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। और यहां पे आगे लिखा हुआ है, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। आज इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई की वजह से आज पूरा मध्य पूर्व जो सुलग रहा है, और अभी कुछ दिनों पहले ही जब ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, और अब कल ही इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम ईरान के ऊपर ऐसा हमला करेंगे जो इतना भयानक होगा, इतना जहरीला होगा, और ऐसा हमला होगा कि ईरान ने कभी सपने में भी उस बारे में नहीं सोचा है। और इजराइल जो है उसके साथ कोई भी नहीं है। अमेरिका ने भी बोल दिया है कि इजराइल अगर ईरान के ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका अपने एयर बेसिस जो है वो इजराइल को नहीं देगा। और इजराइल को कोई भी अपनी एयर स्पेस नहीं दे रहा है, इसलिए इजराइल पूरे ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा। इजराइल जो है वो सिर्फ वेस्टर्न ईरान जो है यहीं तक ही हमला कर पाएगा। और क्यों कर पाएगा, यहां पे कुछ अजीब बात बताई हुई है 36वें वचन के अंदर। जो अगली स्लाइड आप देखेंगे, जहां पर एलाम का क्षेत्र पाया जाता था बाइबल के जमाने में, आज वहां पर ईरान का एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट पाया जाता है, जिसको बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और इजराइल के टारगेट के ऊपर यह न्यूक्लियर प्लांट है, क्योंकि इसके आगे इजराइल के पायलट जा नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्यूल जो है, जो लड़ाकू विमानों का फ्यूल होता है, वो इतना नहीं होता है कि वो पूरे ईरान को तबाह कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने स्पेसिफिकली एलाम के क्षेत्र के लिए भविष्यवाणी कराई थी। और जब ये न्यूक्लियर प्लांट तबाह होगा, तो यहां पे लिखा है, आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर मैं उनको तितर बितर करूंगा। यानी कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन हवा के द्वारा फैलेगा, उसके द्वारा पूरा क्षेत्र जो है वेस्टर्न ईरान का, उसको खाली करना पड़ जाएगा। जो युद्ध नीति है वो यिर्मयाह की किताब के अंदर पहले से ही लिखी हुई है। यह हमारे जमाने में होने
जा रहा है। आप बहुत जल्दी ये सब कुछ देखने जा रहे हैं। टीवी के ऊपर आप देखेंगे, हर एक चीज आप देखेंगे वो बाइबल के अंदर लिखी हुई है। साथ ही साथ एक भविष्यवाणी, एक अजीब भविष्यवाणी, एक उलझी हुई भविष्यवाणी और है जो प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय के अंदर पाई जाती है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह भविष्यवाणी जो है वो पूरा होने के निकट आ गई है, क्योंकि वो भविष्यवाणी बड़ी उलझी हुई भविष्यवाणी है। यहां पर 9वें अध्याय के पहले वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। यहां पर बताया हुआ है कि कुछ पृथ्वी पर ऐसा होगा जिससे भट्टी का सा धुआं जो है वो उठेगा। इतना ज्यादा धुआं उठेगा कि पूरे सूर्य और वायु जो है वो अंधियारी हो जाएगी। 1990 में और 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था, उस समय अमेरिका ने जब इराक के तेल के कुओं को निशाना बनाया था, तो लगभग आधा मध्य पूर्व जो था वो अंधेरे में डूब गया था, क्योंकि इतना ज्यादा धुएं का गुबार उठा था तेल के कुओं के जलने के कारण। लेकिन यहां पर अंत के दिनों के बारे में यह बताया हुआ है कि कुछ होगा जिससे धुएं का गुबार उठेगा, जिससे सूर्य और वायु अंधियारी हो जाएगी। और यहां पर 11वें वचन के अंदर एक क्रिप्टिक बात बताई हुई है, उलझी हुई बात बताई हुई है। यहां पे लिखा है, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबददोन और यूनानी में अपुलियोन है। उसका नाम हिब्रू भाषा में अबददोन, इंग्लिश में पढ़े तो अबैडन है। उसका नाम अबैडन है यहां पर बताया है, और ऊपर बताया है कि अथाह कुंड को खोलने से सूर्य और वायु जो है वो अंधियारी हो गई थी। आपको जान करके हैरानी होगी, हो सकता है यहां पर इस भविष्यवाणी को उलझा करके कुछ और बात बताने की प्रयास किया गया हो, लेकिन आज जो सिनेरियो हमारे सामने निकल करके आ रहा है, इजराइल जो है उसने बोला है, मैं स्पेसिफिकली ईरान के 2 टारगेट्स के ऊपर हमला करूंगा। वेस्टर्न ईरान यानी एलाम का जो क्षेत्र है उसके परमाणु ठिकानों को मैं टारगेट करूंगा, लेकिन उससे भी बड़ी धमकी जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए वो धमकी है। इजराइल ने कहा है कि मैं ईरान के एक ऐसे शहर के ऊपर हमला करूंगा, यहां पे लिखा है उसका नाम अबददोन यानी अबैडन था, और इजराइल ने कहा है कि मैं अबैडन नाम के शहर के ऊपर हमला करने जा रहा हूं। अगली साइट आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको नक्शे के अंदर दिखाई देगा। अगली साइट यहां पे देखिए, अबैडन नाम का जो एक शहर जिसको तेल का शहर कहा जाता है ईरान में, अबैडन नाम के शहर के ऊपर हमला करने की योजना है, क्योंकि 90% तेल जो ईरान पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, 90% तेल जो है वो सिर्फ अबैडन से निकाला जाता है, और यहीं से ही वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। यदि अबैडन के ऊपर हमला कर दिया, तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल के भंडार यहां पे पाए जाते हैं। यदि यहां पर हमला कर दिया तो भट्टी का सा धुआं जो है वो जरूर से उठेगा, जैसा कि यहां पर यूहन्ना के द्वारा एक हिंट जो है वो प्रदान की गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में इसी के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में इसी अबैडन के बारे में बताया गया हो। इसको इंग्लिश में अबैडन और अरबी भाषा में, फारसी भाषा के अंदर इसको अबादान के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये भविष्यवाणियां जो हैं अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई हैं। हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर आकर के खड़े हो गए हैं। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था कि जब वो अंजीर का पेड़ फलना फूलना शुरू हो जाए तो तुम समझ जाना कि मेरे वापस आने का समय हो गया है। और अंजीर का पेड़ बाइबल की भविष्यवाणियों में इज़राइल देश का प्रतीक बताया गया है। और इसीलिए इज़राइल के अंदर जो हो रहा है वो इस बात की भविष्यवाणी दे रहा है कि यीशु मसीह के वापस आने का समय निकट आ गया है।